हेलो एवरीवन। आज है 31 दिसंबर 22 यानी 22 का लास्ट डे और कल है 1 जनवरी 23 यानी 23 का पहला दिन। कल यानी नया साल है। कहने को हम बोल सकते हैं कि कल न्यू ईयर आएगा, पर किसी का भी न्यू ईयर उस दिन आता है जिस दिन वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसको जीवन में क्या करना है। तो पहले तो मैं आपको आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। हैप्पी न्यू ईयर। और न केवल आने वाले साल की बल्कि आने वाले पूरे जीवन की मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि वो हमेशा हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और आप इसमें अच्छे से ग्रो करें। आप सब लोग एक चीज देखते हैं, आप सब लोग करेंगे भी, आप मुझे भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा हैप्पी न्यू ईयर। ये वर्ड सुनने में बहुत छोटा लगता है पर ये बहुत बहुत बड़ा वर्ड है और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर मैं आज आपसे हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूं या कोई मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है तो मुझे अपने आने वाले समय को हैप्पी बनाना है। उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। याद रखिए, दुखी रहना या दुख आना बहुत आसान है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ते, पर हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो, मैं एक बात आपको बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहें तो उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेंगे। आपके चेहरे पे हमेशा खुशियां रहें उसके लिए भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। और हर साल ऐसा होता है कि 31 दिसंबर या साल खत्म होने वाला होता है तो हम लोग अगले साल के नए प्लान, नए विजन या कुछ नए संकल्प लेते हैं। पर आपने कभी देखा है और देखेंगे, आप खुद भी सोचेंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि हम में से कई लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग लेते हैं पर उसमें से एक आधा परसेंट ही होते हैं जो उसको पूरा कर पाते हैं। यानी 99% से ज्यादा लोग जो कुछ सोचते हैं 1-2 जनवरी के बाद भूल जाते हैं और लाइफ बिल्कुल वैसी ही चल रही होती है जैसे दिसंबर में चल रही थी या उसके पहले चल रही थी। यानी कैलेंडर या ईयर केवल तारीख बदलने के लिए ना हो, आपके जीवन को अगर बदल सके तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आप सबको ये बोलूंगा कि आप जो भी संकल्प लेते हैं उसको एग्जीक्यूट करिए, उसको एक्शन में लाइए। अब क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है और आप में से मैक्सिमम लोग सब स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट या टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट जो भी सुन रहे हैं, मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात बोलूंगा कि आप जो भी सोचते हैं सबसे पहले तो सोचिए कि आपको करना क्या है और उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर एक्शन प्लान है या नहीं है, और उस एक्शन प्लान पे आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक निर्णय, एक सही डिसीजन आपकी इंटायर लाइफ चेंज करता है और वो एक दिन में नहीं होती पर एक दिन जरूर होती है। तो क्यों ना हम आज से डिसाइड कर लें कि अब हमें ये लाइफ में करना है। एक ना एक दिन आप वो जरूर अचीव करोगे। एक अच्छा प्लेयर वो होता है जो हर दिन ग्राउंड पे मेहनत करता है। आप सोचिए, मैं हमेशा प्लेयर का एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि प्लेयर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, हमेशा करनी होती है। पहले आपको नेशनल स्कूल लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंडिया लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, ये पर यहां तक पहुंचने की जर्नी बहुत बड़ी होती है। आज हम किसी भी प्लेयर की बात करें, आज हम बात करें फुटबॉल में मैसी की, क्रिकेट में सचिन की, या किसी भी प्लेयर की बात करें, हम इनके नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने खेल में वो किया है जिसके वजह से आप इन्हें जानते हो। पर इनको आप जब नहीं जानते थे, जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे हमारे साथ भी होगा कि हम जब कुछ कर रहे होंगे, जब हमें नहीं जानेगा कोई, पर जब हम कुछ अचीव करेंगे उसके बाद जानेंगे। कोशिश ये करिए कि लोग आपको जाने, ना जाने पूरी दुनिया, पर आप जिस फील्ड में रहें उस फील्ड के तो लोग आपको जाने, उस फील्ड में तो आप एक्सेल कर सकें। इस सोच के साथ आपको संकल्प लीजिए। आप जो भी डिसीजन लेते हैं, आप मान लीजिए 11th-12th में तो हो सकता है आप आईआईटी की, मेडिकल की, लॉ एंट्रेंस की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हो सकता है एमसीए, एमबीए, बैंकिंग सेक्टर, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, जिस भी सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, पहले सच में एक ब्लैंक पेज पे लिखिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। फिर आप स्टैंडिंग देखिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, मतलब आप एक्चुअल में कहां हैं, ठीक है ना। और फिर उस पोजीशन पे जाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स आपको लगाने हैं, कितना टाइम बचा है। अब कई लोग इस बात के लिए भी बहुत रहते हैं कि टाइम बहुत कम बचा। मैं बोलता हूं जो टाइम निकल गया उसकी जगह ये सोचें जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपका 3-6 महीने बाद एग्जाम हो सकता है आपका 1.5 साल बाद एग्जाम हो सकता है 2 साल बाद, हो सकता है 3 साल बाद, हो सकता है 3 महीने बाद। तो जो टाइम बचा है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अपने आप को सबसे पहले, अगर कोई आपको सबसे ज्यादा जानता तो वो
अपने आप को धोखा मत दो, देखो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपका बेसिक वीक है, टाइम देना पड़ेगा। कोई फिटनेस क्लब ज्वाइन करते ही आप अगले दिन आपकी बॉडी नहीं बनेगी, पर जिस दिन फिटनेस क्लब ज्वाइन कर रहे होंगे उस दिन आप किस पोजीशन पे, उससे डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा के साथ आपको अपने आप को लेके चलना है कि सबसे पहले अपने को सही, अपने आप का इवैल्यूएशन करना है कि मैं एक्चुअल में हूं कहां, मुझे जाना क्या है, उसका पाथ क्या है और उस पाथ में मुझे कितना टाइम लग सकता है। एक मिनिमम टाइम होता है, एक मैक्सिमम टाइम, और फिर उस ढंग से अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। और याद रखिए, नॉलेज जिसके पास है वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। इसलिए आप नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने आप को चेंज करिए। मेरे लाइफ में मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, 360 डिग्री से चेंज होते हुए देखा है। वो बच्चे जो लाइफ में सोचते थे कुछ नहीं कर सकते, वो भी पता नहीं क्या क्या कर गए, और कई बार जो बहुत कुछ कर सकते थे वो भी कई बार पीछे हो गए। क्योंकि आपका एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन आपकी इंटायर लाइफ चेंज करता है। और अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो आप याद रखिए कोई और उस जगह पे चला जाएगा। इसलिए ये जो साल आने वाला है, और पिछले कुछ सालों में कोविड के समय से हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत टफ लाइफ को हमने फेस करना सीख लिया है। तो आई होप कि अब आने वाला समय कैसा भी हो आप लोग फेस कर सकते हैं, हम सब फेस कर सकते हैं। तो एक अच्छे नए संकल्प के साथ 23 की शुरुआत करिए, और ना केवल 23 हैप्पी रहे, आने वाले हर साल आप हैप्पी रहें। आपके इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये सेशन एंड करूंगा। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इम्पीटस गुरुकुल के चैनल पे आपको बहुत सारी और भी चीजें, इम्पीटस गुरुकुल हर साल आपको बहुत कुछ नया कंटेंट देता है, पर अभी मैंने एक चीज नोटिस की कि कई सारे बच्चों को शॉर्ट वीडियो की या रील्स की आदत पड़ गई। हम लोग देखते 1-2 मिनट के लिए, पर कई बार उसमें बहुत टाइम निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आपको ऐसे भी सेशंस मिलेंगे, लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो अब मैं भी यही कोशिश करूंगा कि 23 आप सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो, और जो इम्पीटस गुरुकुल की तरफ से सपोर्ट हो सकता है वो इम्पीटस गुरुकुल जरूर करेगा। आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे, तो आप लोग जरूर मैसेज करिए, जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए सपोर्ट होगा वो जरूर करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, थैंक यू।